पहले अखिलेश जी। देखिए रोमाना जी मोदी जी और शाह जी जैसा नैतिकता, ईमानदारी और निष्पक्षता की कोई मिसाल नहीं है हिंदुस्तान में, ये जग जानता है। इनकी नैतिकता, ईमानदारी और निष्पक्षता जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद हमने जो पहले गिनाया था तब सुधांशु जो नहीं आए थे, 1-2 पॉइंट उसमें से गिना दे रहा हूं नैतिकता का। आज ही हाईकोर्ट ने सुधांशु जी ऑर्डर किया है कि साहब की डिग्री गोपनीय रहेगी, सार्वजनिक नहीं की जाएगी। एक केंद्रीय मंत्री जी महोदया, उनकी भी 10 और 12वीं की पढ़ाई गोपनीय रखी जाएगी। नैतिकता इतनी है कि अमेरिका से आया सम्मान अडानी का सर्व नहीं होगा। खैर, पहले भी गिना चुका हूं, दोबारा गिनाने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा कांग्रेस के समय बहुत लोग जेल गए जनाब, हमने जेल भेजा। आपके समय जांच हुई, सब बाइज्जत बरी हुए, कपोल कल्पित कहा गया अदालत के द्वारा कि आरोप कपोल कल्पित थे। बीच में नहीं, कोर्ट ने बरी किया और ये कहते हुए कि सब कपोल कल्पित आरोप थे। बताइए कपोल कल्पित आरोप किसने बरी बोला? हुए। और सुनिए, इनके बम ब्लास्ट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, बहुत लाइन से झूठ। अरे रुक जाइए ना, इल्यूजन वाला वर्ड यूज किया था, सुनिए। और इनके बम ब्लास्ट के आरोपी, अभी इन्होंने कहा कि कौन बचे हैं या किससे मुकदमे वापस, गिना दे रहा हूं। इनके बम ब्लास्ट के आरोपी, जिनके सारे जो लोगों ने गवाहियां तक, बयान तक अपने खुद दिए थे, वो बाइज्जत बरी हो गए इनके आते ही। तमाम वो नेता बीजेपी के जिन पे कोर्ट के आदेशों से जांचें हुई थी, नाम लेना उचित नहीं समझता हूं मैं, सत्ता आते ही वो लोग सब बाइज्जत बरी हो गए। इस टाइम नंबर 2, नंबर 3 इस टाइप के पदों पे हैं देश में, इन्हीं के समय। आइए कहते हैं कि किस पे मुकदमे वापस लिए गए। अरे बीजेपी ने तो उत्तर प्रदेश में सरकार में कानून बना करके 20,000 मुकदमे वापस लिए, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम पर से मुकदमे खुद वापस लिए। ये नैतिकता और बीजेपी जग जाहिर है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश में आज के तारीख में विपक्ष के साथ क्या क्या रुख अख्तियार करती है बीजेपी, मैंने आपको गिनाया ना। ठीक है सर, कि जो बीजेपी में चला गया 28-29 लोग हैं जिन पे अरबों खरबों की भ्रष्टाचार की बात इसी सरकार ने लगाई थी, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे वो सब लोग इनके वॉशिंग मशीन में जा करके नीट क्लीन, और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, डिप्टी सीएम और तमाम बड़े पदों पर बैठा है। मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था कि एक भी बीजेपी के किसी लोगों पे इनके प्रांतों में कहीं कोई मुकदमे हुए, सब विपक्ष के लोगों पे हो रहे हैं। कारण क्या है? सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध। 12 सरकारें लूट के बनाई इन्होंने, चुनी हुई सरकारों को लूटा। राज्यपाल विधानसभा से पारित बिलों को सालों साल दबाए बैठा है, सालों साल, और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। अभी उस पर बहस चल रही है। राज्यपाल के थ्रू चुनी हुई सरकारों को किस तरह से विधानसभा में बहुमत से पास हुए, 2/3 बहुमत से पास हुए बिलों को पारित नहीं होने दिया। 6-7 बार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के राज्यपाल के कृत्य को पलटा है, डांटा है, और उस पर जो एक है संवैधानिक व्यवस्था 200 संविधान का आर्टिकल जो राज्यपालों का अधिकार, उस पर बहस चल रही है जी। उस पर बीजेपी की सरकार, भाई एक लिमिट होना चाहिए आपको रोकने का, कारण बताइए या लौटाइए। लेकिन जहां, और ये तो वही हुआ है जहां विपक्ष की सरकारें हैं, तो ये जो विपक्ष के प्रति इनका रवैया रहा है। ठीक है सर, ठीक है। शुरू से क्या बोलते थे? कांग्रेस विहीन भारत करना है, विपक्ष विहीन भारत करना है। ये बार बार इनका रक्ष रहा है, हमेशा से ये करते रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ, अनुराग भाई बस आपके पास आ रही हूँ। पहले त्यागी जी से एक छोटा सा रिएक्शन। त्यागी जी, यहाँ सवाल इसी बात को लेकर है जो अनुराग झांटा की तरफ से भी उठाया जा रहा था। देखिए अखिलेश जी ने भी इस बात का जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि साहब जो केंद्र सरकार है उसकी नीयत, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग आप देख लीजिए, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ना आप देख लीजिए, और कई मामले तो ऐसे हैं। मैंने हेमंत सोरेन का पहले जिक्र किया, अब वो करीब 5 महीने सलाखों में रहे, और जब हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ तो कोई मामला नहीं लगता है। तो इस वजह से
और दूसरी बात ये कि साहब ये जो कानून लेकर आ रहे हैं, अब चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन, मतलब एजेंसियों को, अधिकारियों को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन, और यहाँ पद से हटाने के लिए इस्तीफा 30 दिन में ही आपको देना होगा। तो सर मंशा पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, सत्ता पक्ष की। आइए त्यागी साहब। रोमाना जी इन सवालों का जवाब मेरे मित्र सुधांशु जी देंगे। अच्छा जी। मैं तो मृत्युंजय जी जो मेरे बीजेपी के इसके सॉरी आरजेडी के मित्र हैं, जी, 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 जी। उन्होंने एक सवाल उठाया जो सवाल हाँ सॉरी आरजेडी के, पहले हम दोनों साथ साथ थे जी। कि केसी वेणुगोपाल ने 3 दिन से एक अफवाह फैलाई हुई है दिल्ली के अंदर कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर नकेल कस के भ्रष्टाचार के आरोप में इनको दखल न किया जाए, इस नाते भी ये बिल लाया गया है। मृत्युंजय जी भगवान के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। वेणुगोपाल जी तो बोल सकते हैं, देश का एक भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग लालू जी, जिसने नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं, द डे नीतीश कुमार विल टर्न डिसऑनेस्ट, देयर विल बी नो ऑनेस्ट पर्सन इन द कंट्री, नंबर 1। नंबर 2, अभी मेरे मित्र राज्यपाल की बात कर रहे थे। अब आपके मुंह से कम ये संवैधानिक बातें अच्छी नहीं लगती। बूटा सिंह याद है आपको? हम अडवाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के यहाँ परेड करा रहे थे, बहुमत से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं। उसी बीच में बूटा सिंह जी ने विधानसभा भंग कर दी और उनका इस्तीफा हो गया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी इस्तीफा देने जा रहे थे। अगर सुबह को मनमोहन सिंह जी जाकर के उनको ना मनाते थे, कैसे भूल जाते हैं आप? आपको याद है रामलाल जी का, चंद्रबाबू नायडू जी के जो ससुर श्री थे वो मुख्यमंत्री थे, बहुमत में थे, लेकिन दिल्ली आकर के एक आदमी को औष दिला दी। अगले दिन हम सारे विधायकों को लेकर के दिल्ली आ रहे थे। जब ग्वालियर में ट्रेन पहुंचती है विधायकों वाली, उसकी राजधानी की स्पीड, रोमाना जी, जिसकी स्पीड 100 से ऊपर है, आप इतना 25 किलोमीटर बोल रहा हूं त्यागी जी, राष्ट्रपति त्यागी जी, जो हमारे मिलने का समय था वो रद्द हो गया। त्यागी जी आप उत्तराखंड सरकार के साथ क्या हुआ? नया हुआ था। उत्तराखंड सरकार के साथ क्या हुआ था? जितनी पुरानी बातें यहाँ पर लाकर रख रहे हैं, महाराष्ट्र में सरकार के साथ क्या हुआ? मध्य प्रदेश में सरकार के साथ क्या हुआ? कर्नाटक में सरकार के साथ क्या हुआ? ये न्यायप्रिय हुआ। महाराष्ट्र से लेकर, वो भी हकीकत है सर। इसीलिए मेरा सवाल तो बड़ा क्या सीधा हुआ था, था? जहां से मैंने आज शो में चर्चा शुरू की चुपके थी। जिसके पास एक विधायक वो सरकार बना ले रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो है वो नैतिकता उसमें तय होती है कि आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। यही भूमिका तय कर रही है ना नैतिकता। मतलब वही बात हो गई। मैं जरा सा अनुराग ठांडा के पास चलूंगी जल्दी से। अनुराग, मतलब वोट के नाम नैतिकता कुर्बान, हकीकत यही है। अनुराग ठांडा, वोट के नाम नैतिकता कुर्बान। सर चेहरे तो सबके बेनकाब हो रहे हैं ना यहाँ पर। आइए जी। आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर दिया। केसी त्यागी जी, जैसे ही आपने उनसे पूछा कि एजेंसीज, मैं बताता हूं कि जैसे ही आपने पूछा कि एजेंसीज कैसे काम करती हैं, कैसे होगा, केसी त्यागी जी तुरंत कन्नी काट गए। वो तो यही होने वाला था इस कानून का हश्र संसद के अंदर। ना नीतीश जी साथ थे, ना चंद्रबाबू जी साथ थे, इसलिए जेपीसी में भेज दिया इस कानून को। ये कानून के साथ कोई नहीं है, सरकार के अपने सहयोगी नहीं है, इसलिए जेपीसी में भेजा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुधांशु जी बोल रहे थे, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था, सुधांशु जी एक नाम नहीं गिनवा पाए बीजेपी के नेता का जिसको इनके समय में सजा हुई हो। अभी भी खुली छूट है सुधांशु जी, एक किसी नेता का नाम गिनवा दीजिए। बीजेपी के नेताओं के यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन एक को भी अगर जेल हुई हो तो मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, पीएमएलए एक्ट में, रोमाना जी आप बताइए 30 दिन के अंदर जमानत कैसे मिलेगी? पीएमएलए एक्ट में तो जब तक पूरे डॉक्यूमेंट सामने नहीं आ जाते, कोर्ट तसल्ली नहीं कर लेता, तब तक जमानत नहीं मिलती। इसका मतलब जिस दिन बीजेपी झूठी स्क्रिप्ट लिख के कोई केस दर्ज करा देगी, और केस तो झूठे दर्ज होते हैं, ये तो मैंने उदाहरण दिया सत्येंद्र जैन जी का सीबीआई केस का। झूठा केस था, तभी तो 4 साल जांच करने के बाद सीबीआई ने बोला कोई सबूत नहीं है। तो इसका मतलब जिस दिन बीजेपी झूठा केस दर्ज करा देगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि ये सीएम हटेगा, ये मंत्री हटेगा, ये सारे लोगों को हटाना है। और कौन सी एजेंसी है रोमाना जी? आपसे मैं लेना चाहती हूँ सर, ये नैतिकता पर तकरार सिर्फ बहाना है, दरअसल हकीकत ये कि अपनी राजनीति चमकाना है। सुधांशु जी।
मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। जी मेरे भाई ढांडा जी, याद रखिए, हमने जितने नेताओं के नाम गिनाए ना, इसमें एक में भी आपकी सरकारों ने उन्हें कार्रवाई नहीं की थी। सब में हम लोग कोर्ट गए या कोई ना कोई कोर्ट गया था और कोर्ट ने आदेश किया, कोर्ट के आदेश पे मुकदमा चला, उसके आदेश पे एक जेल गए। बीजेपी नेता का, जो आपके तथा एक बीजेपी नेता का नाम गिनाइए सुधांशु जी। हम लोग के खिलाफ चैलेंज कर एक सिंगल नाम। ठीक है, ठीक है, 11 साल की सरकार है, आप अपने एक नाम गिनाइए। ठीक है, ठीक अरे है। मैं वही बोल रहा हूं, हाँ। वाक्य पूरा होने दीजिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरे भाई। जो आपके ख्वाबों ख्यालों में नाम है ना, तो चैलेंज करता हूं, जाइए ना कोर्ट। कुछ सबूत होना चाहिए हवा में। और मजे की बात, रुमाना जी वो पार्टी है, सोनिया जी पर तो कोई आरोप ही नहीं था और केजरीवाल जी का वीडियो अवेलेबल है। डालो सोनिया गांधी को बुला के 2 दिन पूछताछ करो, डालो जेल में और देखो सब कुछ फटाफट उगल आएगा। अरे भाई सोनिया जी पे तो कोई आरोप ही नहीं था, यानी बगैर आरोप के जेल में डाल दो, मेरे हाथ में एजेंसी दे दो, मैं फटाफट उगलवा दूंगा। आरोप लगते इसमें तो देखिए इस्तीफा दे कोई दो, शक नहीं है। टोपी समय आज मेरे पास चाहिए, इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। दर्शक भी इस बात को समझ रहा होगा कि साहब जब बात वोट की आती है ना, तो वोट के नाम पर नैतिकता कुर्बान हो जाती है, और जब बात भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की आती है ना, तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में नैतिकता किससे तय होती है? नैतिकता इस बात से तय होती है कि आप राजनीतिक दल के तौर पर पक्ष की भूमिका में हैं या विपक्ष की भूमिका में हैं। महादंगल देख रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ